एक हेल्दी रिलेशनशिप की नींव क्या होनी चाहिए? एक हेल्दी नॉर्मल रिलेशनशिप यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपन कम्युनिकेशन और ट्रस्ट पर डिपेंड होता है। जब किसी भी कपल के बीच ऐसी रिलेशनशिप होती है तो उन्हें सेफ फील होता है, काम, पीसफुल और सपोर्टिव सा लगता है। इसके अपोजिट, अगर रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपन कम्युनिकेशन या ट्रस्ट ना हो तो उन्हें अनसेफ, एंजाइटी और कांस्टेंट स्ट्रेस फील होता है। नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए कौन-कौन से पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट होता है सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देता है तो आप फिजिकली और इमोशनली सेफ फील करते हैं और आप एक दूसरे के बाउंड्रीज और चॉइसेस को भी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट होता है फेयर कॉन्फ्लिक्ट। डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट ये हर रिलेशनशिप में होता ही है। झगड़े में अपने मुद्दों पर ही रहें और मिलकर सॉल्यूशन निकालें। अर्थात यहाँ पर आपको अपने पार्टनर पर गुस्सा नहीं निकालना है। वो जो पॉइंट है जिसके ऊपर आप आर्ग्यू कर रहे हैं, उस पॉइंट के लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। भूल कर भी एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करनी है और ना ही एक दूसरे का आपको पास्ट निकालना है। इसके बाद मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंस के बारे में, अर्थात आजादी के बारे में। एक दूसरे की जो आजादी होती है उसे आपको छीनना नहीं है, अपने पार्टनर को बांध कर नहीं रखना है। रिलेशनशिप में जब भी आप रहते हैं तो रिलेशनशिप के बाहर अपने पार्टनर की जो उसकी हॉबीज हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो चुनने की उन्हें आजादी देनी चाहिए। उन्हें एक पर्सनल स्पेस भी देना बहुत जरूरी होता है। अब चौथा पॉइंट होता है इजी एंड कंफर्ट। एक दूसरे के साथ रहना, साथ में टाइम स्पेंड करना इजी और कंफर्टेबल लगता है, जिससे दोनों को भी खुशी मिलती है, न कि रिश्ता उन्हें बोझिल सा लगता है। अब अंत में कुछ और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। हेल्दी सिक्योर रिलेशनशिप कभी कभी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यह भी लाइफ का एक फेज होता है जो समय के साथ चेंज होते रहता है। हर डिसएग्रीमेंट या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अगर आपको किसी पॉइंट को लेकर, तो ऐसा मत सोचिए कि वहां पर आपको कुछ सॉल्यूशन लेना ही है। नहीं मिल रहा है वो पॉइंट के ऊपर, आप लोगों के जो सोच है वो अलग अलग है, तो उस पॉइंट को वहीं पर छोड़ दीजिए, उसको हल्के में लीजिए और आगे बढ़ जाइए। याद रखिएगा कि वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप को तोड़ दे। हर इंसान के फीलिंग्स, उसका चॉइस, उसके थॉट डिफरेंट हो सकते हैं। इस कंडीशन को मानकर उनके डिफरेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अर्थात उनकी जो सोच है उसे सोचकर उनके मुद्दों का सम्मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपका रिलेशनशिप टूटने के बजाय लंबे समय तक टिक सकता है। धन्यवाद।